नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों, जीके का टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले वर्तमान समय में दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि पलासी किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा दोस्तों आप सब कि पलासी जो है वो किस राज्य में है। तो याद रखना है ये पश्चिम बंगाल राज्य में। पहले क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा कहलाती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, केरल राज्य की। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों केरल राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एनारॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों एनारॉन जो है पावर परियोजना वो किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध को दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है। तो इसे रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर दोस्तों, रावी नदी पर बनाया गया है ये थीन बांध को। याद रखना इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवला देव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि केवला देव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों राजस्थान राज्य में है। याद रखना है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी दोस्तों ये है कानपुर शहर में। कहाँ दोस्तों, कानपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा कि प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है वो है मदुरई में। कहाँ दोस्तों, मदुरई में, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बताइएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों। तो यह कटक में। कहाँ, कटक में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। तो राजा राम प्रथम ने करवाया था। किसने दोस्तों, राजा राज प्रथम ने किए थे ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। तो हर्यक राजवंश ने। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब शुरू किया था। दोस्तों हरिजन नामक साप्ताहिक जो पत्र शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने, कब किए थे दोस्तों। तो 1933 ईस्वी को किए थे। कब, 1933 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कितने उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ये गौतम बुद्ध जी को जो बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो किस उम्र में हुआ था। तो ये 35 की उम्र में हुआ था। कब दोस्तों, 35 की उम्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए, कि कालीकट किस शहर का पुराना नाम है दोस्तों। तो कालीकट किस शहर का पुराना नाम था। तो ये था कोझिकोड का। किसका दोस्तों, कोझिकोड का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है।
तो सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना सीमा सड़क विकास बोर्ड, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत का उपाधि धारण की है, किसने किया था दोस्तों ये भागवत की परम उपाधि? तो ये दोस्तों धारण किए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन आता है कि आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं दोस्तों? तो ये बने संगमरमर से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का चित्तौर सॉरी दोस्तों चित्तौर होगा, चित्तौर का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौर का कीर्ति स्तंभ बनवाए थे राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, यानी दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, जो उनका मूल नाम क्या है? तो पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका दोस्तों ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कब हुआ? तो पहला आयोजन कब हुआ था दोस्तों ये अखिल भारतीय किसान सभा का? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है लखनऊ में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1940 को दोस्तों ये पाकिस्तान दिवस मनाए थे मुस्लिम लीग ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? अव्यवस्थित है। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है दोस्तों ये मुख्यतः जो है अव्यवस्थित है ओजोन परत, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर जाके अवस्थित है ये नागा अर्जुन सागर परियोजना, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों बुक्सा बाग या बक्सा बाग इसे भी कहते हैं, तो बक्सा बाग परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों उत्तर कोरिया और सियोल जो है ये दोनों में दोस्तों ये गलत है, उत्तर कोरिया और सियोल ये जो सुमिलित जोड़ी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि पृथ्वी की तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो दोस्तों 4.6 मिलियन वर्ष जो है ये पुरानी मानी जाती है पृथ्वी की तल की आयु। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं दोस्तों? तो 9 राज्य से लगे हैं। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा जिसका जो जवाब है दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ है? तो बताइएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस जीके जीएस क्लास में हमने दोस्तों आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए।